डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही दुनिया भर के कई नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश भेजे। इसी क्रम में मिडिल ईस्ट से भी प्रतिक्रिया आई, जिनमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी, जबकि हमास ने उनसे अपने किए वादे को पूरा करने की मांग की। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को बधाई देते हुए ट्वीट किया, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई हो। व्हाइट हाउस में अपनी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नया आरंभ है और इजराइल और अमेरिका के बीच महान साझेदारी को और मजबूत करने का वादा है। यह एक बड़ी जीत है। वहीं हमास ने ट्रंप के चुनावी बयान और मध्य पूर्व में शांति लाने के उनके दावे पर प्रतिक्रिया दी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी समी अबू जहरी ने कहा कि अब ट्रंप पर यह साबित करने का दबाव है कि वह गाजा में युद्ध को कुछ ही घंटों में रोक सकते हैं। जहरी ने कहा कि ट्रंप ने जैसा दावा किया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। जहरी ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि वे राष्ट्रपति जो बाइडेन की गलतियों से कुछ सीखे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतने के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। दुनिया में अभी दो युद्ध इस वक्त चरम पर है। पहला यूक्रेन और रूस और दूसरा इजराइल और हमास के बीच युद्ध। यूक्रेन में युद्ध के मामले में ट्रंप कीव और मॉस्को को कम से कम मौजूदा मोर्चों पर युद्ध विराम के लिए मजबूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे संभवतः एक अस्थायी समझौता शामिल हो सकता है जो रूस के क्षेत्रीय लाभ को स्वीकार कर सकता है। वहीं बात करें मिडिल ईस्ट की, तो ट्रंप पहले भी इजराइल और सऊदी अरब के कट्टर समर्थक रहे हैं। इस मामले में उनके और भी सख्त रुख अपनाने की संभावना है, जिसमें ईरान के मामले में और भी सख्त रुख अपनाना भी शामिल है। यह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदा प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 7 अक्टूबर को शुरुआत से अमेरिका इजराइल की मदद करता आया है। आपको बता दें कि ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हुतियों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। उधर गाजा में भी हमास पर नेतन्याहू पूरी तरह से पार नहीं कर पाए हैं और हर हाल में इन प्रॉक्सीज को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप की उनके जैसी सोच इस जंग को और गंभीर रूप में दे सकती है। आपको बता दें कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान की मुद्रा तेजी से गिर गई। तेहरान के व्यापारियों ने बताया कि रियाल का कारोबार डॉलर के मुकाबले 7,03,000 पार हो गया है। ईरान का केंद्रीय बैंक दुनिया भर में सुधार की कोशिशों के रूप में बाजार में अधिक हार्ड करेंसी की बाढ़ ला सकता है, जैसा कि उसने अतीत में किया है। ट्रंप का चुनाव नेतन्याहू को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और यह बदले में पुतिन के प्रति ट्रंप की स्थिति को भी मजबूत करेगा, जो यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए ईरानी समर्थन पर निर्भर हो गए। ट्रंप यूक्रेन पर एक सौदा हासिल करने के लिए पुतिन के साथ सौदेबाजी की चीप के रूप में भविष्य में नेतन्याहू को रोकने की पेशकश कर सकते हैं। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर इजराइल और हमास जंग पर असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अब लोग इस बात पर विचार करने लगे हैं कि वह गाजा में चल रहे युद्ध पर क्या रुख इख्तियार करेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के कड़े मुखालफत रहे हैं, लेकिन अब यह तो वाकई देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग को लेकर क्या रुख रहेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।